हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज मैं बात करने वाला हूँ लाइफ की उस एक रहस्यमय चीज़ के बारे में जो इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोगों को महसूस होती है, जो कि टाइम पैराडॉक्स से भी रिलेटेड हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर बने रहना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। गाइज़, जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई भी काम जैसे मोबाइल चलाना, टीवी देखना, कोई भी काम कर रहे हो, तब हमें अचानक लगता है कि ये चीज़ मैं पहले भी कर चुका हूँ। या आप कहीं घूमने गए हो, तभी अचानक से आपको लगता है कि यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ, इन चीज़ों को मैं पहले भी देख चुका हूँ। ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस होने लग जाती है, जैसे कि ये जब पहले हो चुका है। तो आपको बता दूँ, इस तरह की प्रॉब्लम को डेजा वू कहा जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, तो क्या आपने ऐसा सोचा ये ऐसा क्यों होता है? कहीं ये चीज़ मेरे पुनर्जन्म से रिलेटेड तो नहीं है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण। गाइस, डेजा वू का रियल मीनिंग होता है पहले से देखा हुआ, और इसमें हमारे साथ ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई एक्सपीरियंस या घटना हमारे साथ पहले हो चुकी है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी फिलोसोफर एमिल बोराइक ने 1876 में एक लेटर में किया था। इसके लिए कई थ्योरीज आई, जिसमें से एक थ्योरीज के चलते इसे मेमोरी थ्योरी से भी जोड़ा जा रहा है। ये स्थिति तब बनती है जब कोई घटना को जो कि पहले हो चुकी है, उसे हम किसी तरह से भूल जाते हैं, उसे याद नहीं रख पाते हैं। आसान शब्दों में कहें कि जो अभी काम हो रहा है और जो पहले काम हो चुका है, या जो घटनाएं पहले हो चुकी है, जो एक्सपीरियंस हमने महसूस किए हैं, उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ महसूस होती है। इसमें ऐसा लगता है कि जो काम अभी हो रहा है वो पहले हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि यानी कि अगर मैंने 2022 में कोई काम किया और उसी काम को अगर मैंने 2023 में किया, उसी समय पर, उसी जगह पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ। यानी कि अगर मुझे कोई चीज़ ऐसी महसूस होती है, तो इसका मतलब ये है कि वो काम जो मैंने 2022 में किया वो किसी तरह से मैं भूल चुका हूँ। हमारा दिमाग उस चीज़ को याद नहीं रख पाता है। तो उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस या कोई घटना उसके अगले साल यानी कि 2023 में अगर मुझे महसूस होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ। गाइस, डेजा वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जो कुछ सेकंड्स के लिए हमारे दिमाग पर असर करती है। ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, साइंटिस्ट ने कई एक्सपेरिमेंट किए कि आखिर ये फीलिंग क्यों महसूस होती है। इसके लिए साइंटिस्ट एनी क्लेरी ने कुछ पार्टिसिपेंट्स को बुलाया और एक्सपेरिमेंट करने की सोची, और उन्होंने लैब में एक ऐसा माहौल बनाया जो उनके अनुभवों के आधार पर जुड़ा हुआ था, जो उन्हें पूरी तरह से याद नहीं थे। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने गेस्टल्ट फैमिलियरिटी हाइपोथेसिस नाम दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट में क्लेरी और उनकी टीम ने पार्टिसिपेंट्स के बताए गए अनुभव के आधार पर उनकी बताई गई लोकेशन पर फर्नीचर और बाकी चीज़ें वैसे ही रख दी जैसे कि उन पार्टिसिपेंट्स ने बताई थी, और उसके बाद रिक्रिएट किए गए सीन को पार्टिसिपेंट्स को करने को कहा गया। ये देखने के बाद पार्टिसिपेंट्स को वही फीलिंग महसूस हुई जैसे कि ये सारी घटनाएं, ये सारी चीज़ें उनके साथ पहले भी हो चुकी है, लेकिन अभी वो उन्हें याद नहीं थी। अब इस धारणा को परसेप्चुअल गैप यानी कि स्प्लिट परसेप्शन से भी जोड़ा जा सकता है। ये तब होता है जब हमारा दिमाग एक ही समय पर एक ही तरह के सिग्नल को दो बार प्रोसेस कर लेता है। पहली बार में हमारा कॉन्शियस माइंड इस सिग्नल पर ध्यान नहीं दे पाता है, लेकिन इसके तुरंत बाद जब सिग्नल मिलता है, तो जो भी काम हम उस वक्त कर रहे होते हैं वो इस तरह से महसूस होता है कि जैसे हम वो काम पहले भी कर चुके हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हम असल ब्रह्मांड में नहीं रहते हैं। यहाँ सब कुछ, ये पूरी दुनिया, पेड़ पौधे, सब एक प्रोग्राम का हिस्सा है। अगर एक एग्जाम्पल के अनुसार मैं बात करूँ, तो जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं, तब वो गेम उसी तरह से काम करता है जिस तरह से उसे प्रोग्राम किया हुआ है। ठीक उसी तरह से दुनिया भी उसी तरह से काम करती है जिस तरह से इसे बनाया गया है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये सब पुनर्जन्म से रिलेटेड हो सकती है? क्या आपको लगता है कि ये ब्रह्मांड, ये दुनिया पहले से ही तय है? यहाँ जो कुछ भी होगा वो पहले से तय है, हमारी सोच भी पहले से ही तय की जा चुकी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल का आइकन पर ज़रूर से क्लिक कर लेना, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए। थैंक यू गाइज़।